सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, जो पिछली क्लास थी प्रीवियस क्लास, उसमें हमने जो है कितना कर लिया भाई। उसमें मैं आपको ये जो स्टेप चल रहे थे ना, हम स्टेप पहुंच गए थे, हम सेकंड स्टेप पे थे। हमारा जो सेकंड या थर्ड स्टेप पे हम पहुंच चुके थे। हम यहाँ पर क्या था भाई, आर्जिनिन था, ठीक है, आर्जिनिन, ठीक है। उस आर्जिनिन का H पॉजिटिव जो है ना, वो H2O2, यहाँ पर जो H2O2 जब इसके साथ रिएक्शन करता है क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है N-हिस्टाडीन, N-हिस्टाडीन, ठीक है। ये पता है ना तुमको, मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था ना कि H2O की यहाँ पर H2O होता है, उस H2O की जगह रिप्लेस कर जाता है H2O2, H2O2। आर्जिनिन क्या होता है, आर्जिनिन का जो H पॉजिटिव होता है ना, वो इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये निकल जाता है भाई, ये बाहर निकल जाता है H2O। फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस ऑक्सीजन को अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, आयरन। फिर आयरन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब कि यहाँ पर +3 से +4 चार्ज हो जाएगा। उसके बाद भाई ये H है ना, ये वाला H, ये हाइड्रोजन, इसको जो हमारा N-हिस्टाडीन होता है, उसका जो नाइट्रोजन है ना, N-हिस्टाडीन नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अगेन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उस पॉजिटिव चार्ज को कौन मतलब कि उस पॉजिटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो उसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा भाई, मेटल देगा। यहाँ पर मेटल ही है, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, तो अगेन मेटल से ऑक्सीजन लेके फिर ये फॉर्म बना लेता है, ये वाली फॉर्म बना लेता है, और यहाँ पर चार्ज आ जाता है +5, जो कि अनस्टेबल होता है। और कभी भी जो ये आयरन है ना, जो आयरन कभी भी +5 चार्ज को शो नहीं करता, इसीलिए इस पूरी जो स्ट्रक्चर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या हो जाता है भाई, स्ट्रक्चर मैंने देखो आपको कंप्लीट मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O, पीछे वाले में देख लेना आप, H2O होता है। उस वो H2O जो होता है रिप्लेस हो जाता है H2O2 से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे प्रोटीन में N-हिस्टाडीन आर्जिनिन होता है ना, वो आर्जिनिन का H पॉजिटिव रिएक्ट करता है इस H2O2 के साथ, इस वाले O के साथ। फिर यहाँ से वाटर निकल जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे। उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कौन देता है भाई, इस ऑक्सीजन को, आयरन। फिर आयरन पे आएगा +4 चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन क्या होगा, N-हिस्टाडीन होता है ना, वो इस हाइड्रोजन को भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फिर अगेन इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, फिर इस ऑक्सीजन को कौन देता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसको न्यूट्रल करने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन देगा भाई, आयरन दोबारा देगा, और जो फॉर्म बनेगी ना वो ये बनती है। और यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म में रहेगा, आयरन +5 में। बट यहाँ पर क्वेश्चन एक जनरेट होता है, जो आयरन पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो अनस्टेबल होती है, वो शो नहीं होती। इसीलिए पूरी की पूरे जो स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा जो कम्प्लेक्स है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या, कटायन। इस पूरे कम्प्लेक्स पर हम एक कटायन शो करते हैं, जिसके बाद ये जो आयरन पर चार्ज शो होता है, जो कौन सा होता है, +4। बट अभी +4 शो नहीं करेगा, अभी +4 शो नहीं करेगा। ये किस प्रकार करता है +4, क्योंकि +5 तो आयरन शो करेगा नहीं, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इस आयरन को। सुन लो बात, इस आयरन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, ये रिंग, जो हमारी पोरफायरिन रिंग है ना, पोरफायरिन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इस आयरन को। उसके बाद ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, +5 से +4 में, +5 से +4 में। और उसके बाद जब हम इसको शो करते हैं ना, उसके बाद जब हम इसको शो करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है कटायन से कटायन रेडिकल में। समझ गए आप क्या भाई, मैंने बताया ये चार्ज है इस पर +5, जो कि शो नहीं होता, ठीक है, +5। इसीलिए यहाँ पर उस एक कम्प्लेक्स पे ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, जिसके बाद यहाँ पर जो +5 इसका चार्ज है, पॉजिटिव ऊपर कटायन वाला चार्ज है, और इनको दोनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो +4 बचता है। बट ये +4 आता कहाँ से है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, आयरन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा। कटायन हमने क्यों शो किया, ताकि जब +5 में से एक और, मतलब एक चार्ज +5 को एक चार्ज माइनस करेगा ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे पॉजिटिव में से, तो क्या आएगा, मान लो 1 पॉजिटिव चार्ज 5 पॉजिटिव में से माइनस कर दो तो +4 बचेगा ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर कुछ हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है कि +5 तो शो होगी नहीं जो होती, तो हमारा जो आयरन है ना, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कहीं ना कहीं से, वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेगा।
तो यहाँ पर हमारी पोरफायरिन रिंग जो होती है ना, उसके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो पाई इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद ये जो है +5 से +4 में कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद जो हमारा कम्प्लेक्स के कंप्लीट जो कम्प्लेक्स के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव कटायन जो है, ये कटायन कन्वर्ट हो जाता है कटायन रेडिकल में। किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है भाई? ये कटायन कन्वर्ट, ये रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये चीज मैं रफ कर रहा हूं, आपने बना ली होगी, ठीक है, पिछले लेक्चर में बना लिया होगा आपने ये तो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब पाई बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है इसको, तो ये क्या होता है भाई, ये कटायन से जो कॉम्प्लेक्स पे कटायन चार्ज होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है कटायन रेडिकल में। किस चीज में भाई? कटायन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या बन जाता है भाई, इस प्रकार हमारी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ठीक है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है भाई, ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये हमारा टाइरोसिन है, टाइरोसिन, और कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स होता है ना उस पर इस प्रकार ये कटायन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, ये कटायन रेडिकल फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो फॉर्म बनी है ना, ये वाला, इस स्टेप में जो ये बना है ना, ये जो हमारा इंटरमीडिएट है, ये इस स्टेप के बाद कटायन रेडिकल जो बना, ये कटायन रेडिकल, यही क्या है हमारा इंटरमीडिएट। क्या है भाई ये? इंटरमीडिएट, इसको हमने बोला है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो भाई कंफ्यूज मत हो ना, जो पीछे वाला लेक्चर था ना उसके जस्ट बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, वो भाई 35 मिनट का ही बना पाते हैं। देखो मेरे पास DSLR वगैरह तो है नहीं, देखो जो 1 आवर, और एडिटिंग देखो मेरे पास लैपटॉप नहीं है भाई, एक्चुअली बता देता हूँ, अपनी कंडीशन भी वही है जो आपकी है, ठीक है। तो कोई वो सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत वो है, तो अपनी कंडीशन भी ऐसी है, ठीक है। तो हम, लेकिन मैं जानता हूँ भाई, लेकिन मैं जानता हूँ ये चीज़ कि प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, उसको कहीं से फ्री में कोचिंग मिल जाए। अगर कोई अच्छे स्टूडेंट होते हैं, 100 में से 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई मतलब कि स्टेज या मंच, मतलब कि ऐसा नहीं मिल पाता उनको जहाँ से वो कोचिंग ले पाएँ और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। क्योंकि हर किसी, मतलब कोई भी देख लो, आज भाई इतने रुपए कोचिंग के लिए रुपए ले रहे हैं, कोचिंग के रुपए लगते तो हैं ही भाई, ठीक है। और उनका भी सही है भाई, माँ बाप ने पढ़ाया तो कुछ कमाने के लिए ही पढ़ाया है, हम भी कमाएंगे, एक टाइम आएगा हम भी कमाएंगे भाई। लेकिन अभी कोविड चल रहा है, और कोविड सिचुएशन में हमारा जो टीचर का, लेक्चरर का, प्रोफेसर का एक ही कर्तव्य है, वो कि भाई ज्ञान है बांट दो, ये बांटो, स्टूडेंट को दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर एक ज्ञान मतलब कि रुपए में ही मिले हमको, मतलब कि जो गुरुजी ने दिया है ज़रूरी नहीं हम उसको रुपए में ही किसी को बांटें, भाई तू फीस देगा जब ही, नहीं। इससे सभी का भला हो, सभी अपने पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, ठीक है। ज़रूरी तो ना हम बढ़ेंगे, आप भी बढ़ो आगे, बस करना यही है कि लगन से जुनून पैदा करके सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ोगे ना तो आगे बढ़ोगे, पहले बता रहा हूँ, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो भाई किसी चीज़ में तुम्हें लड़ाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो वहीं पे रह जाओगे जहाँ पे हो, ठीक है। लो पे हो ना तो लो ही पे रह जाओगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट बन गया। अब ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये जो इंटरमीडिएट है, ये बातें तो भाई होती रहती है, देखो ज़रूरी भी होती हैं ये बातें, ठीक है, आपके अंदर जुनून पैदा करने के लिए। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो अब क्या बन गया भाई, कटायन से कटायन रेडिकल बन गया, यही है हमारा इंटरमीडिएट। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या भाई हमारा, यही है हमारा क्या, इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट अगेन किससे रिएक्ट करेगा, H2O2 से। एक टाइम तो H2O2 से कर चुका ये रिएक्ट, अब अगेन इंटरमीडिएट जो है H2O2 से रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, कैटालेस तो बाहर निकल जाएगा, कैटालेस तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा वापस, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखना आपको यही चीज दिखानी थी मेरे को, अब देखना, अब देखना H2O और प्लस यहाँ पर O2 0, ये बचा, ऑक्सीजन निकल गया और वहाँ पर वाटर फॉर्म अप हो गया, मतलब कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O था ना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो कन्वर्ट होगी वापस किस चीज़ में, +3 में, और वहाँ पर H2O आ गया, वापस H2O आ गया, मतलब कि पूरा कंप्लीट ये क्या बन गया, वापस हमारा कैटालेज निकल गया, कैटालेज बन गया, और
ऑक्सीजन निकल गया, मतलब कि H2O2 को ब्रेक करवा दिया ना, H2O2 को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन में चेंज कर दिया। कैटालेज ने H2O2 को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करवा दिया भाई। और ऑक्सीजन तो हमारे लिए हेल्पफुल है, मतलब कि इसका जो पेरोक्साइड का हार्मफुल इफेक्ट था उसको अनहार्मफुल में चेंज कर दिया। तो यही था इसका मैकेनिज्म, यही क्या था भाई, इस कैटालेज का मैकेनिज्म था। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, अभी आपको एक छोटी सी रिएक्शन दिखाऊंगा, उसके अंदर कंप्लीट आ जाएगी वो कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हो गया ना आपका, ये हो गया होगा, ठीक है, ये हो गया होगा। यहाँ पर पता है होता क्या है, यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जो है होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। और ये आपस में जुड़ जाते हैं और H रेडिकल, ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बनाते हैं भाई, वन नेगेटिव चार्ज होता है, वन नेगेटिव चार्ज। रेडिकल और रेडिकल, एक रेडिकल निकाल, दो रेडिकल मिलके एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जाके यहाँ पर अटैक कर देंगे भाई, जाकर अटैक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और ये +3 में वापस कन्वर्ट हो जाता है। और वहाँ पर मतलब कि पूरी बात कहूँ तो मैं, इस स्टेप के बाद जब H2O2 रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पर वाटर आ जाता है, वाटर रिप्लेस हो जाता है और इस H2O2 का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होके ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इस प्रकार होमोलाइटिक यहाँ पर क्लीवेज होता है इसका, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था भाई, ये था यहाँ पर इसका मैकेनिज्म, किस चीज़ का, कैटालेज का मैकेनिज्म। अब ये आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट एंड तक किस प्रकार मैंने क्या करवाया है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी रिएक्शन लिखवा देता हूँ, ठीक है। मेरा जो पीछे वाला लेक्चर है भाई, उससे मैंने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हो पाती ना वीडियो, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है फिर, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो भाई तुम भी मेहनत करो, थोड़ा बहुत तो तुमको भी करनी पड़ेगी ना मेहनत। मतलब कि मैंने हर एक चैप्टर को पॉइंट में भी डाला हुआ है, 20.1, 20.1 या फिर 17.1 इस टाइप से मैंने डाले हुए हैं लेक्चर। वो पता क्या है, वो एक ही सीरीज के लेक्चर चल रहे हैं, एक ही टॉपिक के लेक्चर चल रहे हैं वो, ठीक है, ओके। तो देखिए मैंने कैटालिज में क्या किया, सबसे पहले क्या हुआ भाई, सबसे पहले हमारा जो है कैटालिज क्या करेगा, एक H2O2 से रिएक्ट करेगा, 1 H2O2 से रिएक्ट करेगा। और कैटालिज क्या होता है, कैटालिज जनरली क्या होता है भाई, बताना आप, कैटालिज क्या होता है, P मीन्स पोरफायरिन रिंग, P मीन्स क्या होता है, पोरफायरिन रिंग। Fe वहाँ पर होता है 3 पॉजिटिव में, Fe कौन सा होता है, वहाँ पर होता है 3 पॉजिटिव में, ठीक है। और वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है वहाँ पर H2O, ठीक है। और क्या होता है वहाँ पर, एक टाइरोसिन, और वहाँ पर होता है टाइरोसिन। वहाँ पर एक जो होता है क्या होता है भाई, एक होता है वहाँ पर टाइरोसिन, ठीक है, टाइरोसिन प्रेजेंट होता है। इसको जब हम H2O2 से रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, क्या होता है भाई, यहाँ पर जो है P पोरफायरिन रिंग, Fe 3 पॉजिटिव, H2O2 और ऑर्थो टाइरोसिन, ये टाइरोसिन ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, ठीक है। अब ये बन गया ना। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे जो आर्जिनिन हिस्टाडिन जो होते हैं वो इस H2O2 से इसके हाइड्रोजन ले लेते हैं। यहाँ से क्या निकलता है भाई, एक वाटर निकलता है, और हिस्टाडिन क्या करता है, हिस्टाडिन यहाँ से एक और H को ले जाता है, जिसके कारण आयरन पे जो है ना चार्ज कितना आ जाता है, +5 आ जाता है आयरन पे चार्ज। ये आपको सारे स्टेप मैंने बता दिए हैं, +5 चार्ज आ जाता है और ये वाला इस प्रकार से फॉर्म अप हो जाता है। और ऑर्थो टाइरोसिन, यह स्टेप आपको पता है ना कि भाई वाटर निकलेगा, एक तो आर्जिनिन के H पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, और वहां से वाटर निकलेगा। और एक और जो हाइड्रोजन बचेगा ना, एक हाइड्रोजन तो किसके साथ निकल गया, वाटर के साथ, एक हाइड्रोजन और जो बचा एक ऑक्सीजन पे वो हिस्टाडिन उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो बनती है फॉर्म ये वाली बनती है। अब मैंने क्या बताया था कि +5 कभी भी शो नहीं होती, कभी भी +5 जो फॉर्म है वो शो नहीं होती, इसलिए जो पोरफायरिन है ना उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, वो पाई इलेक्ट्रॉन देता है इसको, ठीक है। इस कंप्लीट जो कम्प्लेक्स पर चार्ज है अभी कैटायन है, इस कंप्लीट पर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन कभी भी +5 चार्ज शो नहीं होगा आयरन पे, इसलिए पोरफायरिन रिंग इसको एक इलेक्ट्रॉन देती है, इसलिए जो हमारी पोरफायरिन रिंग है इसको एक इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है। एक क्या करती है,
इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करती है हमारी पोरफायरिन रिंग, और ये कन्वर्ट कर देती है इसको पॉजिटिव 4 में। किस चीज़ में कन्वर्ट कर देती है इसको पॉजिटिव 4 में, ठीक है, ऑर्थो टायरोसिन, ऑर्थो नहीं है ऑक्सीजन है, ठीक है, टायरोसिन। और इस कंप्लीट पर फिर उसके बाद जो चार्ज आता है ना वो आता है कटायन रेडिकल, इस प्रकार। पहले हम पता है किस प्रकार शो करते थे कटायन रेडिकल को, इस प्रकार शो करते थे ऐसे, बट अब IUPAC के अकॉर्डिंग हम कटायन रेडिकल को शो करते हैं इस प्रकार। कटायन रेडिकल को हम इस प्रकार शो करते हैं, ठीक है, नीचे एक कटायन रेडिकल को इस प्रकार शो करते हैं भाई, ठीक है, ओके। ये हटा भी सकते हो तुम क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेडिकल, तो कटायन रेडिकल को अब इस प्रकार शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, ये अगेन क्या करता है H2O2 से रिएक्ट करता है, H2O2 से। यहाँ पर क्या होता है भाई होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और क्या बनता है वापस, एक तो बनता है वापस कैटालेज, वापस क्या बनता है भाई कैटालेज, ये होता है ऑर्थोटायरोसिन, एक तो क्या बनता है कैटालेज बनता है वापस, और एक ऑक्सीजन हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है, ये कंप्लीट रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन मैकेनिज्म है किस चीज का, कैटालेज वाला, कैटालेज का एक कंप्लीट ये मैकेनिज्म। तो इस प्रकार जो है इसने कैटालेज ने परोक्सीडेज जो होता है ना परोक्साइड उसको डिकम्पोज किया, परोक्साइड को डिकम्पोज किया इस प्रकार, ठीक है। तो अब तुमको आ जाना चाहिए भाई, अब कोई मतलब कि ये नहीं हुआ कि मैंने कुछ छोड़ा है आपको इसमें बताने के लिए, सब कुछ बता दिया है। ये 2 लेक्चर होने थे वैसे तो कैटालेज के, लेकिन वो एक मिस हो गया, मतलब कि वो बीच में बंद हो गया था इसलिए, ठीक है। वो 12 मिनट का, फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया 31 मिनट का, लगभग 32 मिनट का। उसके बाद ये लेक्चर अब कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। अब देखिए तो यही है भाई, यही क्या है कंप्लीट डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुई है ना यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, यही क्या है डिस्प्रोपोर्शन, भाई ठीक कर लेना, कहीं कहीं पर स्पेलिंग गलत हो जाती है, जल्दी जल्दी में वो ठीक कर लेना आप, ठीक है, ओके। तो चलिए इसको रफ करते हैं, अब नेक्स्ट आगे करते हैं। आगे कुछ एक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैटालेज के, और ये कौन सा एंजाइम पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैटालेज एंजाइम, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैटालेज एंजाइम को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये मैंने बता ही दिया भाई, पहले तो IUPAC के अकॉर्डिंग इस प्रकार होता था नेम कैटायन रेडिकल, बट अब हम जो कैटायन रेडिकल को इस प्रकार शो करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आप, हम बताते हैं आपको कि जो कैटालेज है ना, जो हमारा कैटालेज होता है, जो हमारा कैटालेज है वो पेरोक्साइड के अलावा अदर, इस पेरोक्साइड के अलावा, ये जो पेरोक्साइड होता है ना, इसके अलावा जो अदर पेरोक्साइड होते हैं, जिस प्रकार C=OH, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, ठीक है, परबेंजोइक एसिड, जिसको हम इस प्रकार शो करते हैं भाई, ये मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। तो इस पेरोक्साइड के अलावा जो हमारा कैटालेज होता है ना, अदर जो पेरोक्साइड होता है ना, ये इनको भी क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, ठीक है, ओके। ये पॉइंट लिख लो ये पॉइंट, अदर जो पेरोक्साइड है उनको भी डिकम्पोज करता है हमारा कैटालेज एंजाइम, ठीक है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद भी तो कुछ पॉइंट आते हैं, और इसके बाद जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बाद भी कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आते हैं, और उस पॉइंट में हम क्या देखते हैं वो देखिए कि जो कैटालेज का एक जो कॉम्प्लेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैटालेज जो एंजाइम होता है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैटालेज एंजाइम, वो मिलियंस ऑफ H2O2 को पर सेकंड डिकम्पोज कर देता है। क्या 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैटालेज, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैटालेज एंजाइम का जो एक मॉलिक्यूल है वो क्या मिलियंस ऑफ H2O2 को डिकम्पोज कर देता है पर सेकंड। क्या कर देता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैटालेज 1 मिलियन H2O2 को पर सेकंड में डिकम्पोज कर देता है, इतना फास्ट। इसका जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर
जो इसका टर्न ओवर होता है ना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैटालेज एंजाइम का, वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, बहुत मैक्सिमम, मतलब कि आप खुद देखते हो 1 मिलियन H2O2 को पर सेकंड में डिकम्पोज करता है, ठीक है। इसीलिए इसी कारण हम जो है क्या यूज करते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैटालेज एंजाइम को, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैटालेज जो एंजाइम होता है ना, इसीलिए यूज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि उसका भाई रेट, टर्न ओवर रेट वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई हमारा जो है कैटालेज फिनिश भाई, यहां से हमारा जो कैटालेज है वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब जो आएगा हमारा परऑक्सीडेज आएगा, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है ना वो है परऑक्सीडेज, छोटा सा है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। भाई 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स है, जल्दी से कर देता हूं इसको खत्म, ठीक है। जल्दी लिखिए परऑक्सीडेज के बारे में। परऑक्सीडेज एंजाइम्स, भाई सुनिए, जो परऑक्सीडेज एंजाइम्स है ना वो कहाँ पर पाया, वो जो हम सुन लो पहले, परऑक्सीडेज एंजाइम जो हम पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है परऑक्सीडेज में, वो करते हैं हम हॉर्स रेडिस एंजाइम्स की। किसकी? हॉर्स रेडिस एंजाइम होता है, ठीक है, ठीक है। हम जो परऑक्सीडेज एंजाइम में जो स्टडी करते हैं, सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं या यूज करते हैं, वो करते हैं हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज एंजाइम, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज एंजाइम को, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज एंजाइम को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्या करते हैं भाई, सुन लो ध्यान से, हम यहाँ पर जो स्टडी करते हैं वो किस एंजाइम को करते हैं, हम यहाँ पर जो स्टडी करते हैं वो करते हैं किसको, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज एंजाइम, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज एंजाइम की स्टडी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है भाई, कहाँ पर पाया जाता है, जो ये मूली गाजर, मूली वगैरह जो खाते हैं हम, मूली, ठीक है, और गाजर, ठीक है, ओके, इन चीज़ों में ये पाया जाता है, ठीक है। इनकी जड़ में, इनकी रूट्स में, जो हमारी मूली और कैरेट बोलते हैं, मेरे को भाई इंग्लिश में मतलब सब्जियों के नाम मतलब कि मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मैं रियलिटी बताऊँ तो कई बार किसी के साथ बहस भी हो जाती है, मैं यार क्या करें यार, भाई नहीं है याद, ठीक है, हिंदी में पढ़े हैं मैं हमेशा, ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। मूली गाजर के किस में, रूट्स में, कहाँ पर, रूट्स में, इनके जो हमारे ये मूली होती है और गाजर होती है ना, इनके रूट्स में क्या पाया जाता है, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज एंजाइम्स, ठीक है, यहाँ पर मिलता है जनरली हमें, प्लांट्स में पाया जाता है ये, ठीक है। इनके प्लांट्स जो, इनके जो पौधे होते हैं ना, इनके रूट्स में, तो भाई परऑक्सीडेज एंजाइम वहाँ से मिल जाता है हमको, मूली गाजर की रूट से, इनकी पौधे से जो इनकी रूट्स होती हैं वहाँ से हमें ये मतलब प्रोवाइड हो जाता है वहाँ से, ठीक है, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, ओके। तो अब देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इसका, अब स्ट्रक्चर भाई आपको पता ही है, कंप्लीट स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है ना, बनाओ स्ट्रक्चर भाई, और तो कुछ डिफरेंस तो था ही नहीं यहाँ पर तो कंप्लीट जो हमारा स्ट्रक्चर था वो सेम ही था एक प्रकार से। क्या डिफरेंस था यहाँ पर, कुछ था डिफरेंस यहाँ पर, तो जो है कंप्लीटली हमारा जो है सेम है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर भाई, आयरन 3 पॉजिटिव, और ये हमारा इस प्रकार यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई, वाटर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर एन हिस्टाडीन होता है। क्या होता है भाई, एन हिस्टाडीन होता है, ठीक है, एन हिस्टाडीन होता है। यहाँ पर ये प्रोटीन की चैन निकले होती है, ठीक है। और कैटालेज क्या होता है, टेट्रामर होता है।
वहाँ पर सराउंडेड जो यूनिट, प्रोटीन के सराउंडेड जो यूनिट होती है 500 अप्रोक्स 500 अमीनो एसिड की एक चेन होती है, इसीलिए वो हैवी भी होते हैं। वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की 3 पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये था भाई हमारा स्ट्रक्चर। ये जो है हमारा पर ऑक्सीडेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है। भाई आपको कुछ नहीं करना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको क्या करो, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये जो है क्या होता है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये क्या होता है भाई, ये जो है पर ऑक्सीडेज एंजाइम का, ये जो है, ये जो हमारा क्या होता है भाई, पर ऑक्सीडेज एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है। क्या, ये जो है पर ऑक्सीडेज एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम करेंगे रिएक्शन। हो गया, बना लिया होगा भाई अब तो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस आता है ना, वो कहाँ पर आता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए भाई, रिएक्शन देखिए, स्ट्रक्चर देखिए। अब वो कंप्लीट जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइप से नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर पता है क्या होता है, इंटरमीडिएट तक सेम रिएक्शन चलती है, इंटरमीडिएट तक सेम रिएक्शन चलती है। उसके बाद जो सेकंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, जो कि उस इंटरमीडिएट के साथ रिएक्ट करता है और उस रिड्यूस फॉर्म को ऑक्सीडाइज कर देता है हमारा इंटरमीडिएट। ठीक है, और परऑक्सीडेज निकल जाता है और उस रिड्यूस फॉर्म ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, किस प्रकार, और वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, वो होते हैं हमारे एस्पार्टिक एसिड। वो जो होते हैं ना हमारे, जो AH2, वो एस्पार्टिक एसिड हो सकता है, फोलिक एसिड हो सकता है, और भी थे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी एस्पार्टिक एसिड नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड, फेरिडोक्साइड और साइटोक्रोम C, जो हमारे वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल AH2 जो होता है ना, AH2 वो, चलिए अभी बता देते हैं आपको। चलिए आप रिएक्शन लिखिए, आपको मतलब जो मैंने लास्ट में रिएक्शन लिखवाई थी ना कैटलिस्ट में, उसी प्रकार एक रिएक्शन लिखिए। ठीक है, क्या, PFE3 पॉजिटिव H2O, और क्या होता है भाई यहाँ पर होता है एनहिस्टडीन। ठीक है, होता है भाई यहाँ पर। उसके बाद इसको क्या मिलता है, क्या होता है इसको, इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक H2O2 उसके बाद यहाँ पर क्या होता है भाई ऊपर बच्चे आए, वो शोर शराबा मचा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, ऊपर से आवाज़ आ रही है, ऊपर चिल्ला के बोल नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अगर डिस्टर्बेंस हो तो वो मत मानना। वैसे मेरी आवाज़ तो आ रही है आपको, ठीक है, ये बीच पीछे से थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, तो कोई वो मत मानना आप, ये मान जाए मेरा। वो पूरे दिन ऐसे हाउ हवा मतलब मचाए रखता है। उस दिन भी उसको ही धमका रहा था, मैं एक लेक्चर लिया था, उस दिन उसको ही धमका रहा था, वो आगे गेट खट 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 करने लग गया बीच में ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, H2O2 रिप्लेस होता है। ठीक है, H2O2 रिप्लेस होता है इसकी जगह। ठीक है, वो ही चलेगा बिल्कुल सेम वो की वो रिएक्शन चलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भाई कंप्लीटली वाटर निकल जाएगा बाहर, वाटर निकल जाएगा, वो आर्जेनिन एनिस्टाडीन मतलब कि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और कंप्लीट फाइनली जो फॉर्म बनती है ना, फाइनली जो फॉर्म बनती है ये भाई 5 पॉजिटिव ये, और हमारा एनिस्टाडीन और ये फाइनली इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसको फिर हमारा इलेक्ट्रॉन मिलता है भाई पोरफायरिन रिंग से, और पोरफायरिन रिंग से इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद यहाँ पर ये पॉजिटिव 4 में कन्वर्ट हो जाता है और ये एन हिस्टडीन, और ऊपर इसके जो कंप्लीट चार्ज आता है वो कटायन रेडिकल बन जाता है। इस कटायन रेडिकल के साथ क्या होता है, जो हमारा AH2 होता है ना, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इस कटायन रेडिकल के साथ क्या होता है भाई, जो हमारा मॉलिक्यूल होता है कौन सा, AH2 इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्या भाई, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये क्या है भाई, ये क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक आई और ऑर्गेनिक है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये क्या क्या हो सकते हैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद इससे रिएक्ट करके, इस इंटरमीडिएट से ये रिएक्ट करके क्या करता है, इस रिड्यूस फॉर्म को, ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है ना, इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देता है और खुद वापस परऑक्सीडेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाता है भाई, वापस परऑक्सीडेज निकल जाता है भाई, एन हिस्टाडीन। ये क्या है,
परोक्सीडेज है ये क्या है भाई, ये है परोक्सीडेज एंजाइम। और यहाँ से क्या निकल जाता है, और ए निकल जाता है, और क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ निकल जाती है। ठीक है, क्या भाई, क्या निकल जाता है यहाँ से, ए, ठीक है, और वाटर, ए और वाटर। ठीक है, ये निकलता है। क्या क्या निकलता है भाई, इस रिड्यूस्ड फॉर्म को जो परोक्सीडेज होता है, इस जो रिड्यूस्ड फॉर्म को ये जो परोक्सीडेज है क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, और परोक्सीडेज वापस बाहर निकल जाता है, और वो साइकिल में यूज होने लगता है, रिसाइकिल हो जाता है परोक्सीडेज। ठीक है, और हमारा इसको रिड्यूस करके, इस रिड्यूस फॉर्म को ऑक्सीडाइज करके ए में कन्वर्ट हो जाती है ये, और वाटर निकल जाता है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट रिएक्शन चलती है। इस प्रकार ये क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन चलती है किस चीज़ की, परोक्सीडेज एंजाइम की। परोक्सीडेज एंजाइम जो होता है इस प्रकार रिएक्शन चलाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो परोक्सीडेज में ना कंप्लीट रिएक्शन सेम है पूरी की पूरी इंटरमीडिएट तक, बस जो डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो कहाँ पर, इंटरमीडिएट के बाद में। इंटरमीडिएट के बाद जो है डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, रफ करते हैं इस रिएक्शन को। इसके बाद कुछ एक पॉइंट है वो और लिख लेते हैं। ठीक है, अब लिखिए आप, जो यहाँ पर AH2 होता है वो क्या होता है, ये चीज लिखिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैटालेज में कलर क्यों आता है और यहाँ पर कलर क्यों आता है। ठीक है, सिंपल सा रीजन है इसका, जो हीमोग्लोबिन का है, पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन। ठीक है, पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन, वो लास्ट में लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले तो लिखिए, जो यहाँ पर जो हमारा AH2 मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड फॉर्म होती है ना, जो हमारी AH2 मॉलिक्यूल की जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, जो हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जो हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं ना रिड्यूस में, उनको ये क्या करता है, परोक्सीडेज ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूस फॉर्म को ऑक्सीडाइज करता है। तो वो वहां पर क्या होता है भाई, इसको ऑक्सीडाइज करके ए में कन्वर्ट करता है ना। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज करता है परोक्सीडेज, तो सुनिए, कुछ एक के नाम मैं लिखवा देता हूं। सुनिए, साइटोक्रोम सी, उसके बाद एस्कोर्बिक एसिड होता है भाई। ठीक है, थर्ड जो होता है वो होता है एस्कोर्बिक एसिड, साइटोक्रोम सी होता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है, और एक और होता है भाई, फोलिक एसिड होता है। क्या होता है वो मैंने अभी तो बताया था, एक मिनट रुकना, देख लेते हैं। फेरिडोक्साइड होता है ना, हाँ फेरिडोक्साइड। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं भाई, जो ये AH2 मॉलिक्यूल होता है, ये क्या होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये AH2 मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, वो क्या हो सकता है, वो क्या कौन कौन से क्या होते हैं वो जिनको परोक्सीडेज ऑक्सीडाइज करता है, वो पता है क्या, वो होता है साइटोक्रोम सी हो सकता है, वो एस्कोर्बिक एसिड हो सकता है, वो फेरिडोक्साइड हो सकता है। दोबारा सुन लो, साइटोक्रोम सी, एस्कोर्बिक एसिड या फेरिडोक्साइड, ये रिड्यूस्ड फॉर्म होती हैं जिनको परोक्सीडेज ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, परोक्सीडेज ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं। चलिए भाई, वीडियो बस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और लास्ट में जल्दी से सुन लीजिए, सुन लो भाई जल्दी से। जो हमारा कैटालेज होता है ना, उसका ग्रीन कलर होता है। कैटालेज का ग्रीन कलर किसके कारण होता है, पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन, के कारण, पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण, पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण। ठीक है, और जो परोक्सीडेज में जो कलर फॉर्म होता है ना, कलर फॉर्म होता है, वो भी पाई टू पाई स्टार के कारण ही होता है। जो हमारा परोक्सीडेज में कलर फॉर्म होता है वो